चंपा नगरी में माकंदी नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके जिन पालित और जिन रक्षित नाम के 2 पुत्र थे। माकंदी के दोनों पुत्र बड़े चतुर और साहसी थे। उन्होंने लवण समुद्र की 11 बार यात्रा कर बहुत सा धन संचित किया था। एक बार जिन पालित और जिन रक्षित ने सोचा कि एक बार फिर से समुद्र यात्रा कर धन कमाना चाहिए। दोनों ने अपने माता पिता के सामने यात्रा का प्रस्ताव रखा। माता पिता ने अपने पुत्रों के फिर से समुद्र यात्रा के विचार को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं, फिर तुम व्यर्थ ही अपनी जान क्यों जोखिम में डालते हो। लवण समुद्र की यात्रा करके कुशलतापूर्वक लौटना कोई आसान काम नहीं। अतएव तुम लोग समुद्र यात्रा का विचार छोड़ दो। परंतु उन्होंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी नाव में बहुत सा माल भरकर वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर पहुंचने पर आकाश में बादल घिर आए। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और हवा चलने लगी। देखते देखते नाव उछलने लगी, गेंद की तरह ऊपर नीचे जाने लगी। उसके तख्ते टूटकर गिरने लगे, जोड़ें फटने लगी, कीलें गिरने लगी, नाव की रस्सियां टूट गई, पतवारें जाती रही, ध्वजा के डंडे नष्ट हो गए तथा नाविक और व्यापारी सब घबरा उठे। नाव एक पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो गई। माल असवाब समुद्र में डूब गया और व्यापारियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। सौभाग्य से जिन पालित और जिन रक्षित के हाथ लकड़ी का एक तख्ता लग गया और वे दोनों तैरते तैरते रत्न द्वीप में आ लगे। यह द्वीप बहुत से वृक्षों से शोभित, अत्यंत विशाल और मनोहर था। इसके बीच में एक सुंदर महल था जिसमें एक देवी निवास करती थी। दोनों ने यहाँ आराम किया और कुछ फल फूल खाकर अपना पेट भरा। उन्होंने नारियल के तेल की शरीर में मालिश की। फिर दोनों ने पोखर में स्नान किया और एक शिला पर बैठकर बीती हुई बातों को सोचने लगे। माता पिता से लड़ भिड़ कर उन्होंने उनकी अनुमति प्राप्त की। चंपा से विदा हुए। मार्ग में हवा चली, नाव चूकनाचूर हो गई। समुद्र को तैरकर पार किया। उधर रत्नद्वीप की देवी को ज्यों ही जिन पालित और जिन रक्षित के आने के समाचार मिले, वह दौड़ी हुई आई और लाल लाल आंखें निकालकर कहने लगी, हे माकंदी पुत्रों, यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो तुम इस महल में रहो, अन्यथा याद रखना इस चमकती हुई तलवार से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। देवी के वचन सुनकर दोनों भाई भय से कांपने लगे। वे देवी के महल में रहने लगे। एक बार देवी को इंद्र का आदेश मिला कि वह लवण समुद्र का कूड़ा कचरा साफ करे। देवी ने माकंदी पुत्रों को बुलाकर कहा, देखो, मैं लवण समुद्र साफ करने जा रही हूँ। तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। मन बहलाने के लिए चाहो तो तुम पूर्व वन की ओर जा सकते हो। वहाँ सदा वर्षा और शरद ऋतुएं रहती है। वह स्थान बहुत सी लताओं, पोखरणियों और बावड़ियों से शोभित है। यदि तुम्हारा वहाँ भी मन न लगे तो तुम उत्तर वन की ओर जा सकते हो। वहाँ सदा शरद और हेमंत ऋतुएं रहती है। वहाँ तुम्हें अनेक फल, फुलवाड़ियाँ तथा सुंदर पक्षी दिखाई देंगे। यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न लगे तो तुम पश्चिम वन में सैर सपाटे के लिए जा सकते हो। वहाँ सदा वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं रहती है। वहाँ तुम आम, केसू, कनेर, अशोक आदि वृक्षों की शोभा का आनंद लूट सकोगे। यदि वहाँ भी तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम वापस महल में आ जाना, परंतु भूल कर भी दक्षिण वन की ओर मत जाना। यदि तुमने उस ओर जाने का नाम लिया तो याद रखना, वहाँ तुम्हें विषैला अजगर जीता नहीं छोड़ेगा। देवी के चले जाने के बाद माकंदी पुत्रों ने थोड़ी देर तो महल में समय बिताया। फिर वे पूर्व वन में गए और वहां से उत्तर वन होते हुए पश्चिम वन में पहुंचे। उन्होंने सोचा कि देवी ने हमें दक्षिण वन में जाने के लिए मना किया है, हम लोग क्यों न वहां जाकर देखें। दोनों दक्षिण वन की ओर रवाना हुए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बड़ी दुर्गंध आई। उन्होंने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया और बड़ी कठिनता से आगे बढ़े। वहाँ उन्हें एक बड़ा भयानक वध स्थान दिखाई दिया जहाँ हड्डियों के ढेर लगे थे
और सूली पर लटका हुआ एक पुरुष करुण स्वर में कराह रहा था। दोनों डरते डरते उसके पास पहुंचे। मालूम हुआ कि वह देवी का वध स्थान है। पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं काकंदी का रहने वाला घोड़ों का एक व्यापारी हूँ। नाव में माल भरकर मैं परदेश जा रहा था। इतने में समुद्र में एक तूफान उठा और मेरी नाव समुद्र में डूब गई। एक तख्ते के सहारे तैरता हुआ मैं रत्नद्वीप में आकर लगा। वहाँ से रत्नद्वीप की देवी मुझे अपने महल में ले गई। एक दिन कोई साधारण सा अपराध हो जाने के कारण देवी ने मेरी यह दुर्दशा की। उस पुरुष की कहानी सुनकर माकंदी पुत्र और भी डर गए और उससे देवी के पंजे से छूटने का उपाय मार्ग पूछने लगे। पुरुष ने कहा, देखो, पूर्व वन में सैलक नाम का अश्वरूपधारी एक यक्ष रहता है। वह प्रत्येक चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं किसकी रक्षा करूं, किसे पार उतारूं। उस समय तुम लोग उसके पास जाना और उसकी पूजा करके उससे विनय पूर्वक प्रार्थना करना कि हे यक्ष, तू कृपा कर हमारी रक्षा कर। यह सुनकर दोनों शीघ्रता से पूर्व वन की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने पोखर में स्नान किया, कमल के फूलों से यक्ष की उपासना की और फिर उससे प्रार्थना करने लगे। सैलक यक्ष ने उत्तर दिया, देखो माकंदी पुत्रों, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, परंतु जब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलूँ तो उस समय रत्नद्वीप की देवी तुम्हें तरह तरह से डराने धमकाने की चेष्टा करेगी। उसे तुम विचलित नहीं होना। उस समय यदि तुमने जरा भी इधर उधर देखा तो मैं तुम्हें समुद्र में पटक दूंगा और वह देवी तुम्हें जीता नहीं छोड़ेगी। माकंदी पुत्रों ने यक्ष की बात मान ली। यक्ष ने अश्व का रूप बना, दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ाया और बड़े वेग से वह चंपा की ओर चल दिया। इतने में रत्नद्वीप की देवी लौट कर आई। उसने देखा कि माकंदी पुत्र महल में नहीं है। उसने उन्हें पूर्व, उत्तर और पश्चिम में खोजना शुरू किया, मगर कहीं पता नहीं चला। देवी समझ गई कि दोनों भाग गए हैं। उसने देखा कि दोनों सैलक की पीठ पर सवार हैं। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और उनसे कहने लगी, हे माकंदी पुत्रों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मौत से नहीं डरते? अब भी तुम लोग मेरी बात मान लो, नहीं तो इस तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। सैलक ने जब देखा कि जिन रक्षित के ऊपर देवी की बातों का असर हो रहा है तो उसने उसे अपनी पीठ से पटक दिया और देवी ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। देवी अब अट्टहास करती हुई जिन पालित के पीछे चली। उसने जिन पालित को डराने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु जिन पालित डरा नहीं। देवी हार कर लौट गई।